तो हम लोग कवर कर रहे थे इसमें मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन एनिसेंट हिस्ट्री के। आज हमें 214 से करना था, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस पल्लव राजा के शासनकाल के दौरान महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण कराया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पर कराया गया था। महाबलीपुरम में सौर मंदिर नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पे कराया गया, जिन्हें राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, ने 700 से 728 ईस्वी तक पल्लव वंश पर शासन किया। उन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। यह पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वृत्तांत बताती है। इसमें 7826 श्लोक है, जिन्हें तरंग वेव्स के नाम से जाने जाने वाले 8 खंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में ने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर शासन किया। नागभट्ट प्रथम ने गुजरात से ग्वालियर तक विस्तार एक साम्राज्य की स्थापना की और सिंध के पूर्व की ओर अरब आक्रमणों को चुनौती दी। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में रावणखाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐहोल में रावणखाड़ी गुफा, तो पहला है, इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचना है, सही है। यह नटराज प्रतिमा दाएं ओर 4 बड़ी सप्त मातृकाओं और बाईं ओर 3 बड़ी सप्त मातृकाओं से घिरी हुई है, ये भी सही है। आकृतियों के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे हैं, ये भी सही है। मंदिर कई शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, ये गलत है। कर्नाटक के ऐहोल में स्थित रावणखाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य वास्तुकला का एक उदाहरण है। चालुक्य राजवंश की प्रथम राजधानी ऐहोल थी, जो ऐहोल की गुफाओं में पाए गए शिलालेखों से स्पष्ट है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश के काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये एलोरा है, ये पूरी तरह से द्रविड़ शैली में निर्मित है, सही है। इसके प्रमुख देवता भगवान शिव है, ये भी सही है। यह मंदिर एक पहाड़ी के हिस्से को काटकर बनाया गया था, ये भी सही है। इसे एलोरा में चोल वंश के दौरान बनाया गया था, चालुक्य के दौरान बनाया गया था, ये गलत है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। गुफा 16 में स्थित यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक ही चट्टान से तराशा गया है। कैलाश पर्वत के नाम पर यह एलोरा में 34 बौद्ध, जैन और हिंदू गुफा मंदिरों में सबसे बड़ा है और इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था? तो कुडुलकटफिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण वंश प्रथम तृतीय शताब्दी में कनिष्क उसने 2 राजधानियों से अपने क्षेत्र का प्रशासन किया, पुरुषपुर अब उत्तरी पाकिस्तान में पेशावर में और मथुरा वासुदेव प्रथम अंतिम कुषाण शासक था। कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो कथा सरित सागर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कथा सरित सागर कहानी का सागर 11वीं शताब्दी में सोमदेव द्वारा लिखा गया था। अन्य संस्कृत साहित्य बुद्धचरित, अश्वघोष, मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास के द्वारा लिखे थे और हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा है। कुषाण वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था, तो बिल्कुल ही गलत है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, जिसकी स्थापना कुडुलकटफिसेस ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। पहली अजातशत्रु के टाइम, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के टाइम बौद्ध संगीति हुई थी। निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है तथा उनका वर्णन शकों, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में किया जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है।
वह अपनी सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध है और नासिक शिलालेख में उसे शक, यवन और पहलवों के नाश करने वाला बताया गया। उसने एक ब्राह्मण की उपाधि भी धारण की जिसका अर्थ है अद्वितीय ब्राह्मण। श्रीमुख सातवाहन वंश का संस्थापक थे। हाला सातवाहन वंश का 17 राजा थे। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि महाभाष्य के लेखक थे। योग सूत्र भी पतंजलि द्वारा लिखा गया था। लेखक और उनकी पुस्तक कलहड़, राष्ट्रंगी, वातासायन, कामसूत्र, विष्णु शर्मा, पंचतत्व, कौटिल्य अर्थशास्त्र। पाणिनि कौन सी लिखी? अष्टाध्यायी। मेघास्तनीज ने इंडिका। जयदेव गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। श्रीहर्ष ने क्या लिखा? नैषधीय चरित्र। बाणभट्ट ने हास्यचरित और कादम्बरी लिखी हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना? तो सेन राजा बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना। सेन राजवंश एक हिंदू राजवंश जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बिहार पर शासन किया। महत्वपूर्ण शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। देव राजवंश सेन वंश के बाद पूर्वी बंगाल पर शासन किया। सियालकोट किसकी राजधानी थी? तो ये मियंडर मिलिंद की राजधानी थी सियालकोट। एक यूनानी राजा जिसने इंडो ग्रीक साम्राज्य पर शासन किया। डेमेट्रियस यूनानी राजा। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। यूक्रेटाइडस इंडो ग्रीक क्षेत्रों का बैक्ट्रिया और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग एक भारतीय राजा जिसने शुंग राजवंश पर शासन किया और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? तो कदम्ब राजवंश के सहायक राजकुमार थे। स्थापनाकर्ता कदम्ब के मयूर शर्मा थे। एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के कुछ भागों पर, विशेष रूप से वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युग में बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? भरहूत और अमरावती। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम और उनकी टीम ने एक खंडहर के रूप में की थी। इनके द्वारा खोजी गई रेलिंग और प्रवेश द्वार को अब भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया। अमरावती स्तूप की खोज कॉलिन मैकेंजी 1797 में की थी। भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कांगड़ा का किला। कांगड़ा किला नगरकोट किला। इस किले का निर्माण सुशर्मा चंद कटोच वंश ने करवाया था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाही खजाने को लूट लिया। कटोच राजवंश की उत्पत्ति महाभारत महाकाव्य में वर्णित प्राचीन त्रिगढ़ साम्राज्य से मानी जाती है। भारत में किले गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ? राजस्थान में। श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में है। पन्हाला का किला महाराष्ट्र में। दौलताबाद किला औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बृहद संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है? तो खगोल का विषय, खगोल का ग्रंथ है। बृहद संहिता यह वराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति है। यह संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश ग्रंथ है। अन्य संहिता जय संहिता मतलब महाभारत, चरक संहिता औषधि विज्ञान, सुश्रुत संहिता सर्जरी और संबंधित विज्ञान पर पुरस्कार। चाहमान चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो अजय राज ने। चाहमान या चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के चौहान, जिन्हें शाकंभरी के चाहमान भी कहा जाता है, इन्होंने आधुनिक राजस्थान के हिस्से पर शासन किया। महत्वपूर्ण राजा वासुदेव, अजयराज, अर्नोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और हरिराज हैं। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। भारतीय महाकाव्य और लेखक महाभारत ऋषि और वेदव्यास, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक रचना लिखी है। सिलप्पाधिकारम तमिल में इलंगो अधिगल ने। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास ने कुमार संभवम संस्कृत में कालिदास के द्वारा लिखित है। बाणभट्ट ने हरचरित और भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। मंदिर और उनसे संबंधित राजवंश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। बुंदेला या चंदेल कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट में बनवाया। हजार स्तंभों वाला मंदिर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, काकतीय वंश ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है और चोल ने बनवाया। कैलाशनाथ मंदिर, सोरतट मंदिर ये तमिलनाडु में है, पल्लव ने बनवाया। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है।
सोलंकियों ने बनवाया। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, चालुक्यों ने बनवाया। सूर्य मंदिर गुजरात में है, सोलंकियों के द्वारा बनवाया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालिकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है। वह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अन्य पुस्तकें मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संस्कृत में प्रयाग स्तंभ शिलालेख की रचना की। भवभूति एक महान नाटककार जो अपने नाटक उत्तरामचरित्र राम के जीवन के उत्तरार्ध के लिए जाने जाते हैं। पिंगला प्राचीन भारतीय कवि और गणितज्ञ और छंदशास्त्र के लेखक हैं। तारानुमा मंदिर टेम्पल स्टार शेप्ड टेम्पल किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो होयसल वंश के दौरान तारानुमा मंदिर बनवाया गया। होयसल वास्तुकला मंदिर अल्लागुप्पे भगवान चन्नी केशव विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर होयसल साम्राज्य के राजा वीर सोमेश्वर के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वह हिंद। हिंदू शाही साम्राज्य की स्थापना कल्लार ने की थी। इसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और गांधार के प्राचीन प्रांत पर शासन किया। यह साम्राज्य काबुल शाही राजवंश के नाम से जाना जाता था। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? कन्नौज पर। गढ़वाल या कन्नौज के राठौर 1090 से 1194 ईस्वी। संस्थापक चंद्रदेव। प्रतिहारों की विफलता के बाद गढ़वालों ने स्वयं को कन्नौज की गद्दी पर स्थापित कर लिया। यह जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। वह 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा मारा गया। अलवार के दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार थे वैष्णव के और नैनार थे शिव के। नैनार और अलवार सन दक्षिण भारत के थे। कुछ प्रसिद्ध वैष्णव भक्त रामानुज, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य। जैन धर्म के भक्तों को जैन कहा जाता था, जैसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, भद्रभाव। शक्तिवाद के भक्तों को शाक्त कहा जाता है। प्रसिद्ध शाक्तादि शंकराचार्य, शारदा देवी, परमहंस योगानंद। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आए थे? 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आए। भारत की यात्रा करने वाले यात्री हेनसांग चीन का। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान अल-बरूनी ख्वारिज़्म वर्तमान उज्बेकिस्तान। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता मोरक्को। शासनकाल के दौरान इब्न बतूता कहाँ का? मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया। मार्को पोलो इटली का था। पांड्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान आया। मेगास्थनीज ग्रीस का था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया। अब्दुल रज्जाक फारस का था। देवराय सेकंड संगम वंश के शासनकाल के दौरान आया। फाहियान चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के टाइम आया। अल मसूदी अरब से आया था 10वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण किया और जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो चालुक्य राजवंश। प्रतिहार राजवंश, इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। जिन प्रतिहारों ने लंबे समय तक कन्नौज पर शासन किया उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। परमार राजवंश उपेंद्र या कृष्णराज द्वारा स्थापना की गई। राजधानी उज्जैन, बाद में धरण नगरी धार। आल्हा और रुदल, जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य संबंधित? चंदेल। संस्थापक नन्नुक। वे मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे। चंदेलों ने प्रारंभ में कान्यकूब्ज कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन किया। उनकी जो मूल राजधानी थी वो खजुराहो थी। इस वंश का अंतिम शासक परमारदेव परमाणी था। उनके सेनापति आल्हा और रुदल। महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में परमारदेव और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच लड़ा गया। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल राजवंश 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा स्थापित। वे महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। वे कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष में भी थे। मृच्छकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद आर्थर डब्ल्यू राइडर द्वारा 1905 में द लिटिल क्ले कार्ट के रूप में किया गया था। शूद्रक यानी संस्कृत नाटक विनवासदत्त पदम प्रवर्तक ए भाना शॉर्ट वन एक्ट मोनोलॉग्यू पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है।
प्राचीन लेखक और पुस्तक कौटिल्य चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र है। शासनकाल राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आयुर्वेद। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और सर्जरी पर व्याकरण एक व्यापक पाठ्य पुस्तक है। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कणो ने की थी। शुंग वंश के अन्य राजा पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भाग, भद्र, शशांक प्राचीन बंगाल के पहले राजा 600 से 625 ईस्वी तक गौड़ साम्राज्य पर शासन किया। भवभूति एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार जिन्होंने महावीर चरित, मालती माधव आदि जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल के दरबार में 885 से 910 ईस्वी। राजशेखर की कृतियाँ विंध्य भंजिका, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, गुर्जर प्रतिहार वंश, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक संस्थापक हरिश्चंद्र, मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी। सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा यशपाल 1024 से 1036 गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? सातवाहन थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईस्वी तक सिमुक संस्थापक शक। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश द्वारा अंतिम शासक रुद्र सिम्हाथल्ड की हार के साथ इसका अंत हुआ। कुषाण प्रथम 3री शताब्दी कुरिल कड़फिसेस द्वारा स्थापित। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पर। उन्हें महामल्ल्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान पहलवान। उन्होंने वातापी वातापी का विजेता की उपाधि ली। रामपुरवा बुल, जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, को अब डैश में रखा गया है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक के स्तंभ मौर्यकालीन कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व भव्य बलुआ पत्थर का अशोक स्तंभ है, जिसे रामपुरवा बुल के नाम से जाना जाता है। इसे यह नाम इसकी खोज के स्थान बिहार के रामपुरवा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतिम पल्लव राजा कौन थे? तो अपराजित वर्मन था अंतिम पल्लव राजा। पल्लव राजवंश 275 से 893 ईस्वी से टोडी मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक सिंह विष्णु अवनी सिम्हा महेंद्र वर्मन, इसने कालम्ब्रो को हराया और पल्लव साम्राज्य की पुनः स्थापना की। नरसिंह वर्मन फर्स्ट महेंद्र वर्मन का पुत्र। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में निर्मित बलुआ पत्थर से बना है। इसका पहला उल्लेख अल बरूनी और इब्न बतूता कृति में मिलता है। यह वास्तुकला की नागर शैली का अनुसरण करता है और 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू द्वारा निर्मित अन्य मंदिर देवी जगदम्बा का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रथम दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करा, इसे शाब्दिक रूप से डैश कहा जाता है। इसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता है, गोल्डन बॉम्ब। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बलिदान देने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। वंश का पहला ज्ञात शासक दंतीदुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में चालुक्यों को हराकर बादामी पर विजय प्राप्त की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।